आखिर ऐसा क्या हुआ कि बीच संसद सत्र छोड़कर प्रधानमंत्री को विदेश दौरे पर निकलना पड़ा? क्या देश चलाने और भाषण चलाने में फर्क होता है? और ये फर्क इस सरकार को समझ में आ गया है। दोस्तों, इस वक्त संसद का एक बेहद ही महत्वपूर्ण सत्र चल रहा है और इस सत्र की संजीदगी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पहले ही दिन सत्र में जबरदस्त हंगामा हुआ। सत्र में डीएमके के सांसद लगातार डिलिमिटेशन और तमिलनाडु में हिंदी थोपने के आरोप केंद्र सरकार पर लगाते रहे और लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी होती रही। वहीं दूसरी ओर इसी दिन यानी पहले दिन के एक्शन में ही राहुल गांधी, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी खड़े हुए और उन्होंने ओम बिरला से बहस करते हुए अंदाज में साफ तौर पर कहा कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर अगर शिकायतें मिल ही रही हैं तो क्यों ना संसद में इस पर बहस हो जाए। मतलब आप इस टीजर को देखकर, संसद सत्र के टीजर को देखकर समझ सकते हैं कि ट्रेलर कितना धमाकेदार होगा और पिक्चर का क्लाइमेक्स आते आते कितने मोड़ आ जाएंगे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतना महत्वपूर्ण सत्र छोड़कर प्रधानमंत्री को मॉरिशस निकलना पड़ा? और ये वीडियो बाकायदा खुद पीएम ने शेयर किया है यूट्यूब में। सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी और साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं टूटने दूंगा जैसे भाषण पढ़ने वाले, कविताएं पढ़ने वाले प्रधानमंत्री मोदी को अब समझ में आ गया है कि देश चलाने और मुंह चलाने में बहुत फर्क होता है। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी की मॉरिशस यात्रा के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के मॉरिशस यात्रा में, दरअसल प्रधानमंत्री मोदी मॉरिशस के नेशनल डे सेलिब्रेशन में चीफ गेस्ट की भूमिका में है। मॉरिशस में दोस्तों मार्च 12 जो है वो एक तरह से नेशनल डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि इसी दिन मॉरिशस को 1968 में ब्रिटिश राज से आज़ादी मिली थी। तो जाहिर तौर पर उनके लिए एक राष्ट्रीय पर्व है उस देश के लिए ये, और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी मॉरिशस में चीफ गेस्ट की भूमिका में है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो यात्रा थी पहले से ही प्रस्तावित होती है इस तरह की यात्राएं। लेकिन मैं आपको इस यात्रा के बीच एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर दिखाना चाहती हूँ। दोस्तों, आज टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ रही थी और टाइम्स ऑफ इंडिया के पहले पन्ने में एक खबर छपी है। इस खबर के जरिए पता चलता है कि इस सरकार को समझ में आ गया है कि विदेश नीति पर ये जो राजनीतिक रोटियां सेकती थी और मोदी को विश्वगुरु बनाने का दम भरती थी, ये सरकार एक्चुअली में बंद कमरे में ही बातें बताती है कि होता क्या है। अब देखिए दोस्तों, बात तो ऐसी है कि ट्रम्प जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल भारत के लिए कर रहे हैं, जिस तरह की अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल वो भारत के लिए लगातार कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि भारत को फाइनली उन्होंने एक्सपोज कर दिया, मोदी को बगल में खड़े होकर लगातार वो धमका रहे हैं। तो होना तो ये चाहिए था कि मोदी जी अपनी मॉरिशस यात्रा खत्म करके आ जाते। 2 ही दिन की तो यात्रा थी और ये सत्र तो काफी लंबा है, पूरे 1 महीने का सत्र है। मोदी जी मॉरिशस यात्रा खत्म करके आ जाते और जो जानकारी यहाँ टाइम्स ऑफ इंडिया में मोदी सरकार के अधिकारी ने दी है, वो जानकारी मोदी जी संसद में खड़े होकर सीना ठोक कर देते। भाई, मोदी जी का अंदाज है, मोदी जी संसद में बोलते तो हाथ हिला हिला के फैला फैला के बोलते हैं। मोदी संसद में बोलते हैं तो 2 घंटे से पहले चुप नहीं होते हैं और नेहरू से लेके, इंदिरा से लेके, राजीव गांधी से लेके राहुल गांधी तक सबकी बखिया उधेड़ते हैं। तो ये जानकारी जो टाइम्स ऑफ इंडिया के पहले पन्ने में उनके अधिकारी बंद कमरे में दे रहे थे, मोदी क्यों नहीं दे रहे हैं संसद के अंदर? क्यों? इसका जवाब मैं आगे आपको दूंगी, लेकिन पहले ये जानिए कि जानकारी क्या दी है मोदी सरकार के अधिकारी ने। दोस्तों, जब से पीयूष गोयल अमेरिका गए, भारत के वाणिज्य मंत्री, तब से ही कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत सरकार कोई ऑफिशियल बयान तो दे, बताए तो सही कि अमेरिका में क्या बातचीत हुई, अमेरिका में किससे मीटिंग हुई पीयूष गोयल की। अब आप पीयूष गोयल का जरा ट्विटर हैंडल देख लीजिए। मतलब पीयूष गोयल ने दुनिया नमान की फोटोज शेयर की हैं, वुमेन्स डे से लेके, नारी शक्ति से लेके हर जानकारी शेयर कर रहे हैं वो अपने सोशल मीडिया हैंडल में। लेकिन उन्होंने अमेरिका में जाके कितनी शक्ति दिखाई, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। एक ऑफिशियल स्टेटमेंट तक पीयूष गोयल की तरफ से नहीं आया। हाथ मिलाकर जो फोटो वगैरह खिंचाई जाती है, उस तरह की फोटो भी नहीं खिंचाई गई पीयूष गोयल की तरफ से, नहीं कोई शेयर की गई। हो सकता है खिंचाई गई हो लेकिन शेयर नहीं की। मतलब कमाल की बात है ना, हमारे बीजेपी के मंत्री फोटो खिंचाने के एक्सपर्ट हैं, ऐसी ऐसी फोटो भी शेयर करते हैं जिनकी कोई जरूरत भी नहीं थी। लेकिन जो इंपॉर्टेंट फोटो थी, जो इंपॉर्टेंट जानकारी थी, उसको लेकर 2 लाइन का एक बयान तक पीयूष गोयल की तरफ से नहीं आया है। लेकिन क्योंकि संसद चल रही है और सरकार ये बात जानती है कि इस बात पर संसद को उसको विश्वास में लेना होगा, तो अब सरकार की तरफ से इस पीयूष गोयल की विजिट को लेकर एक बयान आया है। दोस्तों, इस खबर में देखिए साफ तौर पर लिखा है
कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मामलों के लिए पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी है, उसमें भारत सरकार के कॉमर्स सेक्रेटरी वहाँ पर मौजूद थे, सुनील बथरवाल। सुनील बथरवाल ने पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में ये जानकारी दी है कि इंडिया एंड यूएस वर वर्किंग टुवर्ड्स अ म्यूचुअल बेनिफिशियल बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट focusing on long-term trade cooperation instead of merely seeking immediate tariff adjustment। ये जानकारी भारत सरकार के कॉमर्स सेक्रेटरी द्वारा दी गई है कि भारत जो है वो अमेरिका के साथ बातचीत करने में जो अब तक जानकारी निकली है उस हिसाब से हम किसी खास चीज़ पर टैरिफ कम हो जाए या किसी खास चीज़ पर टैरिफ बढ़ जाए, इसको ना लेकर एक मजबूत आप कह सकते हैं ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत कर रहे हैं, ये कहा गया है भारत सरकार के अधिकारी की तरफ से। आगे एक और इंपॉर्टेंट चीज, न्यू दिल्ली वाज एंगेज्ड विद वॉशिंगटन ऑन ट्रेड डील, जो कि अच्छी बात है दोस्तों। ये अगर ऐसा हो जाता है तो ये बहुत अच्छा है। भारत और अमेरिका के बीच की ट्रेड डील के बारे में लंबे वक्त से बातचीत चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बात अटक जाती है। लेकिन अब भारत सरकार के अधिकारी कह रहे हैं कि न्यू दिल्ली जो है, मतलब भारत जो है, वो इस बात पर तरजीह दे रहा है कि एक ट्रेड डील हो जाए। ये बात बात पर इस पे टैरिफ बढ़ा दिया, इस पे टैरिफ कम कर दिया, इससे अच्छा है कि ट्रेड डील हो जाए। और ट्रेड डील पर ही भारत सरकार जोर दे रही थी पूरे अपने इस कार्यक्रम में। कम से कम लबो-लुबाब तो यही समझ में आता है। आगे इसी खबर में लिखा है, देखिए, सोर्सेज सेड, अब ये खबर सूत्रों के हवाले से, सोर्सेज सेड बथरवाल रिस्पॉन्डेड बाय सजेस्टिंग इंडिया में एस्केप रेसिप्रोकल टैरिफ विच ट्रम्प हैज थ्रेटेंड फ्रॉम अप्रैल 2। दोस्तों 2 अप्रैल को भारत पर ट्रंप रेसिप्रोकल टैक्स लगा देंगे। ये जानकारी सबसे पहले आपको मेरे चैनल में मैंने आपको दिखाई थी। 2 अप्रैल की तारीख ट्रंप ने बाकायदा खुद ही दी थी। उनका कहना था कि वो 1 अप्रैल को करना चाहते थे कि लोगों को ये ना लगे कि अप्रैल फुल बना रहे हैं। तो वो 2 अप्रैल की तारीख उन्होंने की थी कि रेसिप्रोकल टैक्स लगा देंगे भारत पर, यानी कि जितना टैरिफ भारत लगाता है उतना ही टैरिफ अमेरिका लगाएगा। तो भारत सरकार ये कह रही है, इस खबर के सूत्रों के हवाले से, भारत सरकार नहीं कह रही है, सूत्रों के हवाले से इस खबर के मुताबिक बथरवाल ने जब स्टैंडिंग कमेटी के आगे अपनी बात रखी, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के आगे, तो ये बताया कि ये जो रेसिप्रोकल टैक्स वाली धमकी ट्रम्प की है, हो सकता है भारत इससे अपने आप को बचा ले। और ये पॉसिबल भी है दोस्तों, क्योंकि मेक्सिको पर और कनाडा पर भी टैरिफ का ऐलान कर दिया था ट्रम्प ने, लेकिन फिर उसको भी 30 दिन के लिए बढ़ा दिया गया। तो ट्रम्प अपने बयानों पर भी लगातार यू टर्न ले रहे हैं, और वो उनके बयानों के लिए तो खैर क्या ही कहा जाए, वो किसी के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं। हमको दुनिया भर से तो मतलब है नहीं, हमको मेक्सिको कनाडा से क्या मतलब, हमको तो इंडिया से मतलब है। तो ये जानकारी इस इंडिया टाइम्स ऑफ इंडिया की पहले पन्ने की खबर में छपी है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ दोस्तों कि भारत सरकार के अधिकारी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के आगे जानकारी बंद कमरे में क्यों रख रहे हैं? आप खुद बताइए। प्रधानमंत्री मोदी अपनी मॉरिशस यात्रा खत्म करके आते संसद में, और तुरंत आते और अर्जेंसी में एक खबर, चाहे ब्रेकिंग न्यूज़ चलवा देते न्यूज़ चैनल में कि आज प्रधानमंत्री मोदी संसद में बोलेंगे। हाँ, वो अलग बात है कि संसद चलती है तो मोदी जी की जो प्रेजेंस है संसद में नगण्य होती है। मोदी जी संसद में आना कुछ खास ऐसा पसंद करते नहीं है, वो तभी आते हैं जब उनका भाषण होता है। इक्का दुक्का पूरे सत्र में दिख गए तो बहुत बड़ी बात है। मतलब मोदी जी की संसद में मौजूदगी वाली फोटो निकालने में हम लोगों को बड़ी मेहनत करनी पड़ती, आते ही नहीं है संसद में, बिजी रहते हैं बहुत। लेकिन ये तो बहुत बड़ी खबर थी दोस्तों, ये तो बहुत बड़ी खबर थी। तो भारत सरकार के मुखिया को संसद में जवाब देना चाहिए था, हाथ हिला हिला के, फैला फैला के बाहें बताना चाहिए था कि मैंने देश नहीं झुकने दिया। और सुनो डोनाल्ड ट्रंप, तुम जो भारत को एक्सपोज करने की बातें करते हो, होगी हमारी दोस्ती यारी, लेकिन वो पुरानी बात है। मैं भारत का प्रधानमंत्री, भारत की संसद से ऐलान करता हूं कि तुम्हारी एक बेहुदगी नहीं चलेगी। जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल तुमने भारत के लिए किया है, उसमें कोई हीला हवाली भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। और हम आपके रेसिप्रोकल टैक्स से नहीं डरते, हम करेंगे तो आपसे ट्रेड डील करेंगे जो कि भारत के हित में होगा। अब आप बताइए, मैं कोई ऐसी बात तो नहीं बोल रही हूँ जो पॉसिबल नहीं है। भाई कर सकते हैं हमारे मोदी जी, क्यों नहीं कर रहे हैं हमारे मोदी जी? जब प्रधानमंत्री मोदी विदेश नीति के नाम पर राज्यों के चुनाव लड़ सकते हैं
और राज्यों के चुनाव हो चाहे देश के चुनाव हो, लोगों को चुनावी रैलियों में बता सकते हैं कि पूरी दुनिया में डंका बज रहा है भारत का। किसने बजाया? बताइए किसने बजाया डंका? तो जनता बोलती है मोदी ने, तो मोदी बोलते हैं मोदी ने नहीं, ये आपने बजाया है। आपके वोट की वजह से मोदी के हाथ मजबूत हुए और भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। ऐसे ही भाषण होते हैं ना मोदी जी के। तो मोदी जी इस तरह की बात संसद में क्यों नहीं बोल सकते? इसका एक रीजन है दोस्तों, क्योंकि ट्रेड डील में बहुत सी पेचीदगियां होती हैं। ट्रेड डील को लेकर अभी बातचीत चल रही है और ट्रंप पर अगर मोदी बोले तो भारत की पूरी जो विदेश नीति है उस पर जाहिर तौर पर बहुत सी चीजें हो सकती है। भाई हम अमेरिका से पंगा नहीं ले सकते, और हम अमेरिका से पंगा ले भी क्यों? हमें उनके साथ काम करना है। अमेरिका कोई हमारा दुश्मन राष्ट्र थोड़ी है। अमेरिका के राष्ट्रपति भले ही हमारे देश के लिए एक्सपोज जैसे शब्दों का इस्तेमाल करें जो कि असंसदीय है और मर्यादा तोड़ी है उन्होंने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके, लेकिन हमें तो सोच समझ कर चलना है ना, क्योंकि दोस्तों विदेश नीति राजनीति से अलग होती है। लेकिन आप सोचिए, आज इस सरकार को ये बात समझ में आ रही है कि बंद कमरे में इस सरकार के अधिकारी स्टैंडिंग कमेटी के आगे जानकारी रख रहे हैं। अब तक ये मोदी जी और इनकी पूरी पार्टी 10 साल से विदेश नीति के नाम पर वोट मांगती रही, और अपनी विदेश नीति पर जब लिटमस टेस्ट देना था संसद के अंदर तो मोदी जी ने अधिकारी को आगे कर दिया, वो भी बंद कमरे में। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या प्रधानमंत्री मोदी को अपनी पूरी की पूरी विदेश नीति को रिविजिट करना पड़ेगा? क्या प्रधानमंत्री संसद में बताएंगे कि अमेरिका पर भारत का रुख क्या होने वाला है, और अमेरिका से अगर ट्रेड सरप्लस जो है भारत का वो कम होता है तो उससे भारत को कितना नुकसान होगा? ये ट्रेड डील जिस पर भारत सरकार बातचीत कर रही है उससे भारत को क्या हासिल होने वाला है और अमेरिका को कितने फायदे मिलने वाले हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब, और थैंक्स और ज्वाइन। प्लीज दोस्तों मेरी आपसे गुजारिश है, मैं हर एक खबर के लिए किसी अखबार का आर्टिकल ढूंढती हूँ, किसी बयान को आपके सामने रखती हूँ। मेरी कोई भी खबर लफ्टबाजी पे नहीं होती है, हर खबर पे मैं फैक्ट रखती हूँ, सिर्फ इसीलिए कि आपको पूरी की पूरी जानकारी मिले। और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आर्थिक तौर पर भी आप चाहें तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। 40 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक हर वीडियो में ये ऑप्शन है, जितना भी आप चाहें मेरे हाथों को मजबूत कर सकते हैं।